नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी और मैं हूं आपके साथ अजित कुमार। आज युवा पीढ़ी में नशे का जो कदर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम ये होगा कि युवा पीढ़ी नशे की फॉर्म को बदलते जा रहे हैं। ऐसे में आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है और इसी को लेकर के दिल्ली के मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत अस्पताल प्रशासन द्वारा एक स्कूल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर ई सिगरेट पाया गया और कई बच्चों में उन बच्चों ने कबूला कि वो ई सिगरेट का सेवन करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के लिए एक खतरे की घंटी है। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एस के अरोड़ा, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि ये जो ई सिगरेट है ये फॉर्मल सिगरेट से किस तरीके से अलग है और कितना खतरनाक है। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि जो स्कूल में जो आज फंक्शन हुआ, जो कार्यक्रम हुआ, किस तरीके से ई सिगरेट को लेकर के बच्चों में जानकारी का भाव या फिर कहें कि वो किस तरह से ई सिगरेट की तरफ उनका झुकाव था, उसको देखो, जैसे कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो पिछले कुछ दिनों से हम एक फोर्टनाइट कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें हम जगह जगह अस्पताल के अंदर भी और अस्पताल के बाहर 200 मीटर एरिया में जो हमने मिशन क्लीन प्रोजेक्ट के अंडर अडॉप्ट किया हुआ है, वहाँ अवेयरनेस और हेल्थ टॉक कर रहे हैं। तो उसी मुहिम के अंतर्गत आज हम एक स्कूल में मैं खुद गया था और मैंने वहाँ हेल्थ टॉक लिया, जिसमें 5वीं कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा के तकरीबन 600-700 बच्चे थे। तो वहाँ मैंने उनको तंबाकू के बारे में, ई सिगरेट के बारे में, हुक्का के बारे में और गुटखा खैनी के बारे में, उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में कई चीज़ें बताई। पर जब मैं ई सिगरेट के बारे में बात कर रहा था तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जब मैंने ई सिगरेट के बारे में पूछा तो 600-700 बच्चों में से 150-200 बच्चे अंदाजन वो जानते थे ई सिगरेट के बारे में, और उन्होंने बताया कि उनके घर में ये अवेलेबल है, मतलब कोई ना कोई उनके घर में इसको इस्तेमाल करता है। और जब मैंने ये पूछा कि आप में से कौन कौन बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो ये और भी ज़्यादा अलार्मिंग था मेरे लिए, जब तकरीबन 30-35 से 40 के करीब बच्चों ने बोला कि हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है या अभी भी कर रहे हैं। और उसमें हैरानगी की बात थी कि 5वीं कक्षा के बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे, जिन्होंने कबूला कि वो ई सिगरेट को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उसी स्कूल से हमें बरामद हुई है ई सिगरेट। ये कंटेनर है ई सिगरेट का और इसके अंदर ई सिगरेट है। ये देखिए, ये ई सिगरेट है। ये आपको लगती है पेन ड्राइव की तरह, और इसको हम वैप डिवाइस भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, या कोई लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक हुक्का भी कहते हैं। तो देखो, ट्रेडिशनल सिगरेट से और ये ई सिगरेट में फ़र्क क्या है कि ट्रेडिशनल सिगरेट को जब हम लाइटर से या माचिस से जलाते हैं तो धुआं निकलता है। जब ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, इसमें क्या है कि बैटरी होती है, एक पार्ट में बैटरी है, 2 कंटेनर होते हैं, एक में बैटरी होती है, एक में लिक्विड कंटेनर होता है जिसमें लिक्विड होता है। तो जो बैटरी वाला पार्ट है वो चार्जेबल होता है। ये यहाँ से पीछे इसका वो बना हुआ है चार्जिंग पॉइंट, तो यहाँ से ये चार्ज हो जाता है और फिर वो इग्नाइट करता है, तो उसमें धुआं नहीं निकलता, वेपर्स बनते हैं। तो वो वेपर्स यूजुअली इनविजिबल होते हैं, है ना, तो इसलिए धुआं दिख जाता है, वेपर्स दिखते नहीं हैं इतना इजीली। ये पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा ये है कि अगर आप ये देखें कि ये जो कंटेनर जिसमें वो निकोटीन डालते हैं, जो कंटेनर में लिक्विड होता है उसमें वो प्योर केमिकल निकोटीन डालते हैं, उसके साथ वो कुछ फ्लेवरिंग केमिकल्स भी डालते हैं। तो वो फ्लेवरिंग केमिकल्स की वजह से आपको वो स्मेल नहीं आती। जो ट्रेडिशनल सिगरेट का धुआं जब निकलता है या जो कोई पीता है तो वहाँ स्मेल होती है, तो वो स्मेल भी मिसिंग होती है यहाँ पे। वो उसी स्मेल को हटाने के लिए स्पेशली इसमें फ्लेवरिंग एजेंट डाले जाते हैं। अच्छा, तीसरा डिफरेंस क्या है कि जो ट्रेडिशनल बीड़ी और सिगरेट है वो बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती है। सबको देखा हुआ, सबने उसकी डिब्बी भी देखी हुई है और वो दिखने में भी एकदम पता लग जाती है। परंतु टोबैको इंडस्ट्री ने इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट किया है, पेन की फॉर्म में या पेन ड्राइव की फॉर्म में, ताकि ये पकड़ में ना आए। तो देखो, ये 3 मेजर डिफरेंस हैं। और इसको कौन इस्तेमाल करता है, जैसे आज मैंने देखा, आपको बताया स्कूल में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, तो यूथ। तो टोबैको इंडस्ट्री ने जब ये देखा कि ट्रेडिशनल बीड़ी और सिगरेट के ऊपर सरकार ने
कई तरह के अंकुश लगा रखे हैं, जैसे गुटखा खैनी जर्दा बैन है, बीड़ी सिगरेट आप पब्लिक प्लेस पे और वर्क प्लेस पे पी नहीं सकते। तो इस तरह के अंकुशों से बचने के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके आई टोबैको इंडस्ट्री। वो और किस फॉर्म में लाई? पेन या पेन ड्राइव की फॉर्म में, ताकि पकड़ में भी ना आए। और टारगेट उनका कौन है? बच्चे, यंगस्टर्स, यूथ, ताकि वो उनकी एज ज़्यादा 20-30 साल जिएंगे अगर इसको पिएंगे तो कम से कम उनकी जो मार्केट है वो भी 20-30 साल चलेगी। बड़े लोगों को देंगे वो तो जल्दी चले जाएंगे बेचारे। तो इसलिए उनका टारगेट भी यूथ है, ताकि उनकी मार्केट ज़्यादा दिन चल सके, ज़्यादा साल चल सके। तो इसीलिए बड़े हैरानगी की बात थी जो आज मैंने देखा। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जैसे टोबैको इंडस्ट्री स्ट्रेटजिकली इस तरह के प्रोडक्ट ला रही है, तो हमें भी स्ट्रेटजिकली हमारा फोकस हमारे स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे होने चाहिए, यूथ ग्रुप होना चाहिए, ताकि उनको बताया जा सके। क्योंकि देखो, मैंने जब आज बच्चों से पूछा कि क्या आप ट्रेडिशनल बीड़ी सिगरेट पीते हो, तो सबने मना किया कि नहीं पीते। जब इसके बारे में पूछा तो 35-40 बच्चों ने बोला कि हम पीते हैं। तो इसका मतलब अवेयरनेस की कमी है, लोगों को मालूम नहीं है कि ये तो वैसा ही अफेक्ट देती है, उसी तरह से खतरनाक है और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा हजार्डस है कुछ ही सर्कमस्टांसिस में। तो अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता लगे। और साथ में, क्योंकि ये प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बैन है, तो इस प्रोडक्ट बिक क्यों रहा है, इसके लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को जगाने की ज़रूरत है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्ट्रिंजेंटली इसके ऊपर वर्क करें। और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट, एमसीडी, ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल सेल हैं, ये एक्टिवली वर्क करें। क्योंकि हर स्कूल और कॉलेज के जो भी जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ये कानून बना हुआ है कि 100 गज के आसपास, दिल्ली में तो वो 100 मीटर है, के आसपास कोई भी टोबैको सेल नहीं हो सकती है। और इस तरह के प्रोडक्ट का बिकना तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैं बात करूँ सर, जिस तरह से आपने बोला कि पूरे भारत में ही बैन है, उसके बावजूद भी स्कूली बच्चे इस बात को स्वीकार करें कि लगभग 150-200 घरों में ये ई सिगरेट अवेलेबल है। यानी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हमारे शासन और प्रशासन में कहीं ना कहीं ऐसी कमी है। कहाँ माना जा सकता है कि ऐसी चूक हो रही है जो बैन के बावजूद भी भारत में और एक छोटे से लोकेलिटी में बड़ी मात्रा में देखा जा रहा है? हाँ देखो भाई, इतनी बड़ी मात्रा में पाया जाना और आपके सामने एक सबूत है जो ई सिगरेट मिली भी है, तो मतलब एनफोर्समेंट में कमी तो है ही है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि जितनी भी हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्ट्रिंजेंटली काम करें और इस मुद्दे के ऊपर एक्टिवली देखें कि भाई, ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को बचा सकें। साथ ही स्कूल और कॉलेजेस और हेल्थ डिपार्टमेंट को अवेयरनेस प्रोग्राम और ज़्यादा बढ़ाने चाहिए, यूथ को टारगेट करके बढ़ाने चाहिए। जैसे टोबैको इंडस्ट्री यूथ को टारगेट कर रही है, हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी यूथ को टारगेट करें, ताकि हम उनको बता सकें कि ट्रेडिशनल सिगरेट और ई सिगरेट में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों इक्वली हजार्डस हैं। और इनफैक्ट ये ज़्यादा हजार्डस है क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे जो निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ये 5 ml का कंटेनर है, इसमें उसके अंदर 35 मिलीग्राम पर ml, यानी कि 175 मिलीग्राम निकोटीन है। एक ट्रेडिशनल बीड़ी और सिगरेट के अंदर 5 से 6 मिलीग्राम निकोटीन होती है और इसके अंदर 175 मिलीग्राम है। आप सोचो, अगर कोई एडिक्टेड पर्सन इसको लेता है, और एडिक्टेड पर्सन की तो अर्ज ज़्यादा होती है, वो ज़रूरत से ज़्यादा पफ ले सकता है। तो अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा पफ लेता है और लीथल डोज ले लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसे ही अगर कोई न्यू स्टार्टर है, वो इसको यूज़ करता है और अननोइंगली एक्सीडेंटली ज़्यादा डोज ले लेता है, तो उसके लिए भी मौत का खतरा हो सकता है। क्योंकि ये तो 175 मिलीग्राम है, जो लीथल डोज है, जो इंसान को मार सकती है, उसकी डोज है निकोटीन की 50 से 60 मिलीग्राम। तो इसका मतलब इसमें तो 3 गुना वो लीथल डोज है। तो इसलिए मैं एक्चुअली फिर से रिक्वेस्ट करूँगा हमारी अवेयरनेस एजेंसीज़ को भी और एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को भी कि वो इसको ध्यान में लाएं और स्ट्रिंजेंटली वर्क करें, ताकि हम अपने स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चों को इस तरह के नशे से बचा सकें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस.के. अरोड़ा, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं और उनमें कहीं ना कहीं जानकारी का भी अभाव देखने को मिल रहा है। और विशेष रूप से जो ई सिगरेट है
वो फॉर्मली सिगरेट से और ज़्यादा खतरनाक है और ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा डोज लेने से सामने वाले की मौत हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि शासन और प्रशासन द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा सके, ताकि आज की जो युवा पीढ़ी है इस तरह की नशे से दूर रह सके। अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।